प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में मेरा नमस्कार। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी मदर्स डे। आप सबों को आज मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज मैं आपका ध्यान बाइबल की एक धर्मी माता की ओर केंद्रित करना चाहूँगी। इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते प्रभु, आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु आप सच्चा और जीवित परमेश्वर है, आप महान और अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, कि आपने हमें ये दिन दिखाया कि हम आपकी स्तुति और महिमा कर सके प्रभु, आपके वचन में से सुन सके परमेश्वर पिता। प्रभु होने दीजिए जितने लोग प्रभु जी लाइव आज इस वचन को सुन रहे प्रभु, एक एक बहनों को स्पर्श करिए प्रभु, एक एक को आशीषित करिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद देती यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। माँ का नाम सुनते ही हृदय में एक अद्भुत एहसास होता है। माँ एक प्रेम की प्रतिरूप है, त्याग का प्रतिरूप है, वात्सल्य का प्रतिरूप है। हम में से हर एक लोग माँ से बहुत प्रेम करते हैं और माँ से बहुत करीबी से जुड़े होते हैं, क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया और बचपन से लालन और पालन किया, हमारी सहायता की। हर बातों में माँ हमारे साथ खड़ी होती है, इनकरेज करने में, हर बातों में माँ हमारे साथ खड़ी होती है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी यादें जुड़ी हुई है, हमारे बचपन की यादें, कि किस तरह से हमारी माताओं ने, किस तरह से हमारी माँ ने हमारा लालन पोषण किया, हमें शिक्षाएं दी, हर परिस्थिति का हिम्मत से सामना करते हुए हमारा पालन पोषण किया, परमेश्वर के भय में आगे बढ़ना सिखाया, परमेश्वर के वचन को सिखाया। कितने धन्य की बात है, कितनी धन्य बात है कि हमारे पास एक गॉडली मदर है, एक धर्मी माँ है। जिनके पास धर्मी माँ है वो आशीषित है। आपने लोगों की गवाही को सुना है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ अपनी माँ के कारण है। कई बच्चे, कई प्रभु के दास, कई दासियाँ ये गवाही देती है कि मेरे अपने जीवन में वो परमेश्वर से दूर हो गया था, लेकिन मैं ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने मेरे हर एक अपराधों को क्षमा किया और मैं परमेश्वर की ओर आ गया, मैंने अपना मन फिराया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करती थी। एक प्रार्थना करने वाली माँ के कारण उसका बच्चा बचाया गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए माँ का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही अहम है। एक धर्मी माँ अपने बच्चों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम लिंकन ने कहा था, नो मैन इज पुअर हु हैज़ गॉडली मदर। अब्राहम लिंकन ने कहा था, कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं है जिसके पास एक गॉडली, एक धर्मी माँ है। और सच में एक धर्मी माँ का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ज़्यादातर बच्चे अपनी माँ से बहुत अटैच होते हैं, क्योंकि माँ के साथ वो अधिक समय व्यतीत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब परिवार में गॉडली मदर का प्रभाव बहुत ही कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज के इस दौर में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जॉब करना पड़ रहा है, ताकि वे अपने परिवार के लिए भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। माँ ऑफिस से घर आती है और घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, उनकी लाइफ बिजी लाइफ हो जाती है, और वो बच्चों को गॉडली केयर नहीं दे पाती, वो बच्चों को वचन से शिक्षा नहीं दे पाती, वो बच्चों को लेकर वो प्रार्थना में नहीं बैठ सकती। फलस्वरूप बच्चे बिगड़ने लगते हैं। याद रखिए, चिल्ड्रंस नीड ऑफ होलिस्टिक ग्रोथ। बच्चे का विकास, संपूर्ण विकास होना अति आवश्यक है। What is holistic growth? There are 5 aspects of holistic growth. ये 5 पहलू को हम देखते हैं। समग्र विकास के 5 पहलू। पहला हेल्थ, स्वास्थ्य, फिजिकल भौतिक, इमोशनल भावना, सोशल सामाजिक, स्पिरिचुअल आत्मिक
एंड मेंटल और मानसिक, इन सभी एरिया में बच्चों को ध्यान देना अति आवश्यक है, ताकि उन्हें सिर्फ स्कूल से ही एजुकेशन ना मिले, उन्हें घर से भी एजुकेशन मिले। माँ अपने बच्चों की प्रथम टीचर होती है। साइंस में पढ़ाया जाता है इवोल्यूशन थ्योरी। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है और जब घर वापस लौटता है तो उसे माँ ये समझाती है, बेटा ये जो इवोल्यूशन थ्योरी है ये सिर्फ साइंस की थ्योरी है, लेकिन बाइबल की थ्योरी कुछ अलग है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय में परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की। परमेश्वर के शब्द मात्र से जगत की सृष्टि हुई। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। तब बच्चा ये जानता है कि सच्चाई क्या है। और यदि घर में कोई माँ, घर में कोई ऐसा व्यक्ति उस बच्चे को शिक्षा ना दे तो वो इवोल्यूशन थ्योरी पर ही विश्वास करने लगेगा और आगे जाकर वो एक नास्तिक बनेगा। वो कहेगा कि देयर इज नो गॉड, परमेश्वर नहीं है। प्रिय बहन, समय निकाले अपने बच्चों के लिए। आप ये ना कहें कि मैं टायर्ड हूँ, आप ये ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन उन्हें बताएं, समय समय पर उठते बैठते लेटते परमेश्वर के वचन का उन्हें ज्ञान दे, परमेश्वर का वचन शेयर करें, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे एक ऐसे ही गॉडली मदर के विषय में जो बाइबल में पाई जाती है, एक सच्ची घटना। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 10 तक। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई और उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे जल से निकाला है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। यहाँ हम देखते हैं लेवी वंश की यह स्त्री थी, इसका नाम योकेबेद था। योकेबेद एक इब्री नाम है, हिब्रू नाम है, जिसका अर्थ है याहवे इज ग्लोरी, गॉड इज ग्लोरी, परमेश्वर महिमा है। योकेबेद का अर्थ है परमेश्वर महिमा है। और वाकई में हम इसके जीवन को देखते हैं कि ये स्त्री महिमा से भरी हुई थी, तभी तो इसका पुत्र जिसे उसने परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के वचन के में प्रार्थना में रखा था, उसे शिक्षाएं दी थी, वो बच्चा आगे चलकर मूसा के रूप में एक पावरफुल महिमा में परमेश्वर का दास बनता है। ये महिमा में माँ, परमेश्वर ने उस माँ को महिमा से आभूषित किया, महिमा से, अपनी ग्लोरी से, अपनी महिमा से अभिषेक किया। यह स्त्री में हम देखते हैं लेवी वंश की स्त्री थी।
इस्राएल के 12 गोत्र में से एक लेवी गोत्र है जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया था। लेवी परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अभिषिक्त सेवक है। लेवी परिवार के होने के नाते यह एक याजकीय महिला थी, एक ऐसी महिला थी जो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करती थी। प्रेज द लॉर्ड। वो ओल्ड टेस्टमेंट का समय था, लेकिन आज न्यू टेस्टमेंट में, आज नए नियम के युग में पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 9वें पद में परमेश्वर का वचन ये कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपाधारी याजकों का समाज हो। प्रिय बहनों, हम लेवी वंश के नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, तुम एक चुना हुआ वंश हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम एक चुना हुआ वंश हो। और हम यहाँ देखते हैं, इस घटना के विषय में देखते हैं कि ये महिला के कोई एक बेटा हुआ। फिरौन की आज्ञा थी कि जितने भी लड़के होंगे सबको मारकर नील नदी में फेंक दिया जाए, क्योंकि जब इस्राएली हिब्रू लोग यहूदी लोग मिस्र देश में एक गुलाम के रूप में रह रहे थे, फिरौन ने बहुत उनके साथ कठोरता के साथ व्यवहार किया। इतने कठोरता के साथ व्यवहार करने के बाद भी वो बढ़ते गए, फलते गए, फूलते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई। फिरौन को यह चिंता हुआ, फिरौन ने चिंता किया कि यदि ये लोग इसी प्रकार फलेंगे फूलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे दासत्व से आज़ाद होकर निकल जाएंगे, हमारे देश को छोड़ देंगे। इसने फिरौन ने कहा, जो इब्री धाइयाँ हैं उनको बुलाकर कहा, एक का नाम शिप्रा और एक का नाम पुआ था, और उनको बुलाकर बोलता है कि जैसे ही इब्री महिलाओं को बेटा होगा तुम उसे मार देना, और यदि बेटी होगी तो बचा लेना। ये दोनों इब्री दाइयाँ परमेश्वर से प्रेम करती थी, परमेश्वर का भय मानती थी, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लड़कों को भी जीवित छोड़ दिया। जब राजा को ये पता चला, राजा ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब ये इब्री महिलाएं राजा से कहती हैं कि हे राजा, इब्री महिलाएं, इब्री माता मिस्री महिलाओं के समान नहीं है। इब्री माताएं इतनी फुर्तीली हैं कि वो हमारी पहुंचने से पहले बच्चे जन जाती हैं, उनके पहुंचने से पहले वो उनकी डिलीवरी हो जाती है। और परमेश्वर ने उन दोनों इब्री दाइयों को आशीषित किया। और फिर राजा ने आज्ञा निकाली कि अपने प्रजा के लोगों से कहा कि जिससे भी बेटा होगा, जो भी इब्रियों का बेटा होगा, उसे नील नदी में फेंक दिया जाएगा, उसे नील नदी में फेंक दिया जाएगा। उसने यह ऐलान कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जो माता कैरी कर रही है, जो माता गर्भवती है, उसके लिए कितना चिंता का विषय है। माता ये सोचती होगी, पता नहीं लड़का है, पता नहीं लड़की है, पता नहीं मुझे बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। अपने दिल में बहुत सारे उलझनों को लेकर माता चिंतित है। वो आज का समय नहीं है कि सोनोग्राफी से पता करे कि बेटा है कि बेटी है। ये तो डिलीवरी के समय, ये तो उसी समय ही, बच्चे जन्म के समय ही उसे पता चलेगा कि बेटा है या बेटी है। उसमें से एक स्त्री जो प्रभु का भय मानने वाली थी, इब्री स्त्री थी, लेवी स्त्री थी, योकेबेद, जिसमें परमेश्वर की महिमा निवास करती थी, ये भी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सुंदर से पुत्र को उसने जन्म दिया। इतने सुंदर पुत्र को वो देखती है और वो कहती है कि मैं पुत्र को जन्म दूंगी। और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसे विश्वास था कि उसे पुत्र होगा। उसने पुत्र को जन्म दिया और उसने उसे नील नदी में फेंकने से इनकार कर दिया। उसने कहा, फिरौन
बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। फिरौन मेरे बच्चे को ख़त्म नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर मेरे बच्चे के साथ है, और वो बच्चे को 3 महीना तक छिपा के रखती है। इतना आसान नहीं है एक छोटे बच्चों को अपने घर में छिपा के रखना। बच्चा रोता है, आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, आसपास के लोग सोचते हैं कि इनके घर में बच्चा रो रहा है। किसी तरह से, पता नहीं किस तरह से, उस माँ ने उस बच्चे को 3 महीने तक छिपा के रखा। 3 महीने तक उस बच्चे को योकेबेद ने छिपा के रखा। 3 महीना छिपाना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन इस महिला ने बच्चे को छिपा के रखा। आज महिलाएं, आज माताएं कहती कि मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई। प्रिय बहनों, जिस तरह से फिरौन की नज़र से, दुनिया की नज़र से, शैतान की नज़र से, शैतान रूपी फिरौन की नज़र से योकेबेद ने अपने बच्चे को 3 माह तक छिपा के रखा। आज मेरी प्रिय बहनों, आपको भी अपने बच्चों को छिपा के रखना है, शैतान से छिपा के रखना है, संसार के पार अपराधों से छिपा के रखना है। आज दुनिया में तरह तरह के पाप हैं। शैतान लोगों को, बच्चों को, जवानों को नाश कर रहा है। ऐसे समय में एक मसीह धर्मी माता होने के नाते अपने बच्चों को उस दुष्ट के हाथ से, उस दुष्ट की दृष्टि से बचा के रखना है। क्या आप अपने बच्चों को बचा रही हैं? प्रियो, हमें अपने बच्चों को शैतान की नज़रों से बचाना है, उन्हें छिपाना है। आप कैसे छिपाएंगे अपने बच्चों को? क्या उसे एक रूम में बंद करके रखेंगे? नहीं, आप अपने बच्चों को प्रार्थना के द्वारा छिपा के रखना है। हमें अपने बच्चों को लहू के आड़ में दे देना है, परमेश्वर के क्रूस के पीछे छुपाना है, प्रभु यीशु के लहू में कवर करना है। अपनी प्रार्थनाओं से हमारे बच्चों को ढांप देना है, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शैतानिक शक्ति उनके ऊपर प्रबल ना हो। कई माताएं ब्लेम करती है कि बिगड़ गया बच्चा, लेकिन बहनों, अपने बच्चों को इससे पहले कि आप दोष लगाएं, आप देखिए, अपने आप को जांचें कि क्या आप अपने बच्चों को छिपा रही हैं, क्या आप अपने बच्चों को उचित वातावरण दे रही हैं। आप ये ना कहें कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो अकेले घर में रहती हूँ और इस बच्चे को मैं कैसे संभालूंगी, मैं इसे क्या शिक्षा दूंगी, मैं क्या क्या काम करूंगी। बहुत सारी बातें महिलाओं के जीवन में हैं। एक माँ के जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अकेले माँ को उस बच्चे को ब्रॉट अप करना है, पिता भी साथ होते हैं, लेकिन माँ की प्रमुख भूमिका होती है। और माँ कहती कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, बहुत परेशान है, इसलिए मैं समय नहीं दे पा रही हूँ, बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, बच्चों को वचन की शिक्षा नहीं दे पा रही हूँ, उन्हें उचित शिक्षा नहीं दे पा रही हूँ। मेरी बहनें, आप ऐसा नहीं कह सकती, ये एक सिर्फ बहाना है। आपको समय निकालना होगा, आपको अपने आप को एडजस्ट करना होगा। ड्यूटी से आकर, ऑफिस से आकर, घर के हर एक काम को करके आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालना है, ताकि उनके साथ समय व्यतीत कर सके, परमेश्वर की बातों की चर्चा कर सके, उन्हें एक अच्छा वातावरण दे सके। प्रेज द लॉर्ड। आपके सामने जो भी चुनौतियां हैं, बहुत सी चुनौतियों का सामना आप कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर है जो आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर है जो आपको हर एक चुनौतियों का सामना करने का अनुग्रह प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और माता के विषय में हम देखते हैं जो एक विवाहित माता थी, सिंगल मदर। उसके पति थे और वह अकेले अपने बच्चे को उसने ब्रॉट अप किया। महिलाओं को परमेश्वर ने ऐसी कुव्वत दी है कि वो हर एक चुनौतियों का सामना कर सकती है, हर एक चुनौतियों में वो खड़े होकर जयवंत हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने महिला को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है।
दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद में हम देखते हैं, यहाँ पर संत पौलुस तिमोथी को कहते हैं, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनुके में थी, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। यहाँ हम देखते हैं तिमोथी की माता विश्वास से भरपूर थी, और वही विश्वास उसने अपने बेटे पर इम्पार्ट किया, क्योंकि उसने अपने बच्चे को परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन में, उसके विश्वास में उसका लालन पोषण किया। तिमोथी की माँ यहूदी थी, एक यहूदी स्त्री थी, और उसके पिताजी, उसके जो पिता थे वो यूनानी थे, यूनानी यानी जेंटाइल, अन्य जाति। अब आप सोच सकते हैं कि जिस घर में दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं कैसे होगा। माँ विश्वासी है और पिता अन्य जाति है, वो प्रभु को नहीं विश्वास करते हैं। आज हमारे यहाँ कई ऐसी बहनें हैं जो अकेले इन सारी चुनौतियों से लड़ रही है, सामना कर रही हैं, अकेले विश्वास में है, क्योंकि उनके घर में उनका जो पति है वो विश्वासी नहीं है। जब माँ कहती बच्चों चलो हम कलीसिया जाएंगे, चलो हम आराधना जाएंगे, पति कहता नहीं, आज संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, मैं बच्चों को लेकर जाऊंगा पिक्चर, मैं बच्चों को घुमाने लेकर जाऊंगा, आज छुट्टी का दिन है। और उसी से लड़ाई आरंभ हो जाती है। और लेकिन पता नहीं कैसे इस माता ने अपना समय निकालकर इस बच्चे को, तिमोथी को शिक्षित किया, तिमोथी को आगे बढ़ाया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक सिंगल मदर होकर उसने उस बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दी, और आगे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का एक बहुत अच्छा योद्धा हो गया। मूसा की माँ ने 3 महीने छिपाने के बाद सोचा कि अब वो बच्चे को कैसे छिपाएगी उस बच्चे को, क्योंकि अब वो बच्चा रोने लगा। आसपास के लोग उसको पूछते रहे होंगे कि आप कहाँ, आपके घर में कोई बच्चा है, वो कोई बालक है, वो रो रहा है क्या कोई बालक। उसकी माँ बहुत डर जाती थी, वो सोचती थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं नील नदी में बच्चे को नहीं फेंक सकती। वो विश्वास से भरी हुई निडर महिला थी, वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, और उसने इन सारी चीज़ों को लेकर प्रार्थना में रखा, प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चे को नील नदी में नहीं फेंक सकती, मैं फिरौन के आज्ञा का पालन नहीं कर सकती, मैं फिरौन की आज्ञा को उल्लंघन करूंगी। हे परमेश्वर मैं इस बच्चे को नहीं फेंकूंगी। और वो प्रार्थना करती है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को पर विचार करती है, और फिर उसके दिल में एक बात आती है उनके पूर्वज के विषय में। अब्राहम, इसहाक, याकूब, अपने पूर्वजों के नाम लेकर वो प्रार्थना किया करते थे। और उसे वो समय याद आता है कि जब नूह बाबा ने एक नूह का जहाज बनाया था। नूह बाबा ने एक जहाज बनाया जिसे नूह का जहाज कहते हैं। और जब नूह का जल प्रलय आया, सारी दुनिया जल प्रलय में नाश हो रही थी, पाप के कारण जल प्रलय आया, और सारी दुनिया जब नाश हो रही थी तब नूह का परिवार उस जहाज के अंदर सुरक्षित पाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस योकेबेद को एक आइडिया आया, इसने शायद यह सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा जहाज बना लूं, और उसने एक टोकरी नुमा जहाज बनाया, और उसको बहुत सुंदर से बनाया, और उसमें अपने बच्चे को रख दिया। और अपने बच्चे को रखने के बाद वो नील नदी में उसे बहा दिया। और नील नदी में जब बहाया तब फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखा, और जब उसने देखा कि एक सुंदर सा बच्चा है, और उसने उस पर तरस खाया, और उसने उस बच्चे को उठा लिया, और तुरंत मूसा की बहन उसके पास गई और उसको बोली कि क्या मैं इसके लिए एक धाई लाऊं जो इसे दूध पिलाया करे, इसकी सेवा कर सके। तब वह कहती है जा उसे लेकर आ। प्रिय माता बहनों,
क्या आप आज दुखित हैं? क्या आपने हिम्मत खो दी है कि मेरे बच्चे परमेश्वर के रास्ते में अब नहीं आ सकते, पूरी तरह शैतान के कब्जे में है? चाहे आपका बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके बच्चों को बचाने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। इस सुंदर से बच्चे को इस महिला ने पानी पर छोड़ दिया। एक साहसी निडर महिला के साथ साथ वो एक ऐसी महिला थी जो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, परमेश्वर पर विश्वास रखती थी, और वो जानती थी कि परमेश्वर इस बच्चे को संभालेगा, परमेश्वर इस बच्चे को जीवन देगा, परमेश्वर इस बच्चे को मरने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रिय बहनों, आप निराश ना हो। जहाँ भी आपके बच्चे हैं, चाहे वो दुनिया में घूम रहे हैं, चाहे वो शैतान के अधीन में हैं, चाहे वो शराब के नशे में हैं, चाहे नस्ली दवाओं के सेवन में वो अपने दिन को गुजार रहे हैं, गंदी आदतों के शिकार हैं, चाहे आपका बच्चा बंदी गृह में है, सब कुछ खत्म हो गया, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बहनों, निराश ना हो, डोंट गिव अप, प्रार्थना में जुट जाए। जब आप प्रार्थना में जुट जाएगी, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। एक अमेजिंग मिराकल को आप अपने जीवन में देखेगी। आपका बच्चा आपसे कितना दूर भी चला ना जाए, आपका बच्चा परमेश्वर से कितना दूर भी क्यों ना चले जाए, जिस तरह प्रोडिगल सन, जिस तरह उड़ाव पुत्र वापस अपने पिता के पास आया, वैसे ही आपका बेटा परमेश्वर के पास लौटेगा, आपकी बेटी परमेश्वर के पास लौटेगी, आपकी बेटी आपको मिलेगी, आपका बेटा आपको मिलेगा। डोंट गिव अप, हियाव बांधो, निराश ना हो। फिरौन की बेटी ने योकेबेद को के हाथ में उस बच्चे को सौंपा, और योकेबेद अपने घर लेकर आती है और उसे अपने बेटे को दूध पिलाती है, उसकी सेवा करती है, उसकी देखरेख करती है, उसका लालन पालन करती है। और परमेश्वर की उपस्थिति में उस बच्चे ने अपनी माँ को देखा कि किस तरह मेरी माँ परमेश्वर की उपस्थिति में है, और योकेबेद ने अपने बेटे को शिक्षा दी। इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसने बताया कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने परमेश्वर का भय मानना सिखाया, परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाया, परमेश्वर पर विश्वास रखना सिखाया। उसी नींव में वो बच्चा खड़ा हुआ, और जब वह बड़ा हो गया तब उसने फिरौन की बेटी को, माता ने फिरौन की बेटी को मूसा को सौंप दिया, और फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा क्योंकि उसे जल से निकाला गया था। और जब फिरौन की बेटी के घर मूसा रहने लगा, उसे मिस्रों की सारी विद्या सिखाई गई, उसे एजुकेट किया गया, पढ़ाया लिखाया गया। ये सब कुछ होकर भी, सारे ज्ञान और विद्याओं को जानकर भी, मूसा के हृदय में अपने लोगों के लिए एक अलग जलन था कि क्यों मेरे लोग आज इस देश में गुलाम है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीज़ें मूसा की माँ ने मूसा से बताया कि किस तरह से हमारे लोग इस देश में गुलाम हो गए, किस तरह से यहाँ पर हमारे लोगों को ज्यादती के साथ काम कराया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये मूसा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, और एक दिन परमेश्वर इस मूसा को एक हीरो के रूप में प्रकट करता है। वो मूसा इस्राएलियों को गुलामी से आज़ाद कराता है। वो मूसा के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था इस्राएलियों को पहुंचती है। मूसा पृथ्वी भर में एक हम्बल व्यक्ति था, पृथ्वी भर में एक नम्र व्यक्ति था। ये सब उसे कहाँ से मिला? ये सब उसे उसकी माँ से मिला, जिसे उसने एक गॉडली मदर के रूप में, एक गॉडली मदर ने उसे ब्रॉट अप किया था। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें उसे कहाँ से मिली? उसे अपनी माँ से मिली। योकेबेद के कारण परमेश्वर ने उसके बेटे को एक महान हीरो बनाया। योकेबेद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाली माँ थी, और उसने, मूसा ने यह सीखा अपनी माँ से, और मूसा को
एक ही डिज़ायर था, एक ही इच्छा थी। उसकी एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर को फेस टू फेस देख सके, परमेश्वर को मुख से मुख देख सके। मूसा की ये इच्छा थी कि वो परमेश्वर से बात कर सके, परमेश्वर का दर्शन कर सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं मूसा की माँ की मेहनत के कारण, मूसा की माँ के जीवन के कारण आज ये बच्चा, आज ये मूसा एक बहुत बड़ा परमेश्वर का अभिषिक्त दास बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें भी एक गॉडली मदर बनना है, हमें भी एक ऐसी माँ बनना है ताकि हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा विश्वास हमारे बच्चे पर इम्पार्ट हो सके। आपकी विरासत आपको, आपके बच्चे को आएगी। बिली ग्राहम ने कहा था, द ग्रेटेस्ट लीगेसी वन कैन पास ऑन टू वंस चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस इज नॉट मनी और other material things accumulated in one's life, but rather of character and faith. कोई बहुत बड़ा पैसा, रुपया, सोना चांदी नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों को परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम अपने बच्चों को विरासत में दे सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। अंत में मैं उन बहनों से भी कहना चाहूँगी जो माता नहीं बन सकी हैं। आज मदर्स डे में बहुत सी बहनें बहुत खुश हैं क्योंकि वो एक अच्छी माँ हैं। मैं आप सबों का धन्यवाद देती हूँ, आप सबों को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छी माता हैं। लेकिन मैं उन बहनों के लिए भी सोचती हूँ, उन बहनों के लिए भी मेरे लिए संदेश है मेरे पास कि जो चाह कर भी माँ नहीं बन सकी और माँ ना बन सकने का दंश वो सह रही है, प्रताड़ित किए जा रही है। हो सकता है आपने बहुत इलाज कराया है, डॉक्टर ने कहा है कि आप माँ नहीं बन सकती। मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने सारा को संतान दिया। जिस परमेश्वर ने हन्ना को संतान दिया वह परमेश्वर आपको भी संतान दे सकता है। विश्वास रखें, भरोसा रखें, हियाव रखें। अपने आप को कभी भी निराशा में ना डालें। परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ देगा। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर असंभव परमेश्वर है। मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगी जो आज मदर्स डे के सरमन को सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं और वो अंदर से अंदर दुखित हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो माँ नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में माँ के लिए करवाहट है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा। किसी न किसी तरह से उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया और वो अकेले हैं। उन्हें माँ का प्यार नहीं मिला। लेकिन बच्चों, आप जो भी हैं अपने आप को दुखित मत करें, निराश ना हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 49:50 में कि क्या ये हो सकता है कि माँ अपने दूध पिए हुए बच्चों को भूल जाए। लेकिन आगे यह कहता है कि हाँ, यह हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीने वाले बच्चों को भूल सकती है लेकिन छोड़ सकती है। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैंने तेरे चित्र अपने हथेली में खोदा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय भाई और बहनों जिनके पास माता नहीं है, आप निराश ना हो। परमेश्वर आपको एक माँ के समान प्रेम करता है, माता से बढ़कर प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद है इस सुंदर समय के लिए। ओ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती प्रभु, आपका धन्यवाद देती, आपकी स्तुति करती प्रभु। जितने बहनों ने आज के संदेश को सुना है परमेश्वर पिता, एक एक को आप बहुतायत से आशीषित करिए। हालेलुया। एक एक के जीवन की सारी समस्याओं को दूर करिए परमेश्वर पिता, हर एक निराशाओं को दूर करिए यीशु के नाम से
परमेश्वर पिता, और हर एक आंसुओं को पोंछ दीजिए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से उन माता बहनों के लिए, ओ बहनों के लिए जिनके पास संतान नहीं है परमेश्वर पिता, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, गर्भ को खोलने वाला परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती, जो भी बहन ये वचन को सुन रही है, जो भी बहन आज लाइव में मुझे देख रही है, यीशु के नाम से मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करती, आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक, पवित्र आत्मा इसी वक्त उस बहन को स्पर्श करने पाए, यीशु की सामर्थ से स्पर्श करने पाए, यीशु के नाम से। ओ पवित्र आत्मा, आप उसे स्पर्श करिए। हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति, हर एक बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते। हालेलुया। और प्रभु मैं प्रार्थना करती, उस बहन को आजाद करिए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, और उन्हें संतान की माता बनाइए प्रभु, उनके गोद को भर दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक के लिए मैं धन्यवाद देती प्रभु, आपका धन्यवाद देती प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और महिमा करती, सारा आदर और महिमा आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।